एक शिष्य ने संत से पूछा, सकारात्मक और नकारात्मक विचारधारा में क्या अंतर है। संत ने कहा कि वह कल सभी शिष्यों के समक्ष इसका खुलासा करेंगे। अगले दिन सभी शिष्य इकट्ठे हो गए। संत ने एक बड़ा सा सफेद कागज शिष्यों को दिखाते हुए पूछा कि आप सबको इस कागज में क्या दिखाई दे रहा है। झट से जवाब मिला, एक काला बिंदु। जवाब सुनते ही संत बोले, इतने बड़े सफेद कागज के टुकड़े में आप सबको एक छोटा सा काला बिंदु तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी इतना सारा सफेद स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि यह काला धब्बा इस सफेद स्थान की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन आप सबकी नजर इसी छोटे से काले बिंदु पर टिकी है। इतने सारे सफेद स्थान को सभी नजरअंदाज कर रहे हैं। यही अंतर है सकारात्मक और नकारात्मक विचारधारा में। जीवन के हर पहलू में हमारे पास क्या नहीं है, यह सोचना नकारात्मकता है, और जो कुछ हमारे पास है उसका शुक्र मनाना सकारात्मकता है। आज इंसान सकारात्मक को छोड़कर नकारात्मक की राह पर अग्रसर हो रहा है। प्रभु द्वारा प्रदान की गई अनगिनत वस्तुओं को तवज्जो न देते हुए जो उसके पास नहीं है उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहा है। नकारात्मक व्यक्ति के अनुसार दो रातों के बीच एक दिन होता है। वही सकारात्मक व्यक्ति कहता है कि दो दिनों के बीच में एक रात है जो जल्द ही गुजर जाएगी। नकारात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में नकारात्मकता को ही ढूंढता है। वही सकारात्मक सोच वाला इंसान जीवन की हर बात में अच्छाई को ही ढूंढ लेता है। एक कांच के गिलास में आधा पानी भरा है। दो व्यक्ति उसे अपने अपने ढंग से देखते हैं। पहले वाला कहता है, गिलास के आधे हिस्से में पानी भरा है। वहीं दूसरा कहता है कि गिलास का आधा हिस्सा खाली है। दोनों के कथन सत्य हैं, लेकिन दोनों की मानसिकता में, सोचने के ढंग में जमीन आसमान का फर्क है। पहले व्यक्ति की सोच सकारात्मक है, वह आधे गिलास पानी की महत्ता को समझ रहा है। दूसरे व्यक्ति की सोच नकारात्मक है, वह जो कुछ उपलब्ध है उसकी कीमत न जानते हुए जो उपलब्ध नहीं है उसका रोना रो रहा है। दुर्घटना में एक इंसान के पैर में चोट लग गई, परेशानी भी हुई, माया भी खर्च हुई, लेकिन फिर भी उसकी जुबान यही बोल रही है, शुक्र है कि सिर्फ चोट ही लगी है। अगर पैर की हड्डी टूट जाती तो मैं क्या कर लेता। बहुत बचाव हो गया, प्रभु ने सूली को कांटे में बदल दिया। यह है सकारात्मक सोच। दूसरी ओर एक इंसान को अगर छोटी सी खरोच भी लग जाए तो वह प्रभु के प्रति नकारात्मक बोल बोलने लग जाता है। नकारात्मक सोच से मन में जीवन के प्रति निरस्ता उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक भाव इंसान के मन में आनंद की भावनाएं जागृत करता है। एक इंसान को प्रभु से बहुत गिले शिकवे थे। उनमें से एक यह भी था, आपने मुझे जूते नहीं दिए। लेकिन एक दिन जब उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास पैर नहीं थे, तो उसकी सोच में बदलाव आ गया। उसने प्रभु का धन्यवाद किया। क्या हुआ अगर मेरे पास जूते नहीं हैं? प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि पैर तो हैं। जीवन का पूर्ण आनंद तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मन में यह बात अच्छी तरह बैठ जाए कि जो हुआ अच्छा हुआ। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो भी अच्छा होता। जब प्रभु के साकार स्वरूप सतगुरु की रहनुमाई में जीवन गुजर रहा है तो नकारात्मक भाव किस लिए। आओ सकारात्मक बोलें और सकारात्मक कार्य करके सतगुरु की रहमतों के भागीदार बने।